हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी सीरीज यूपी पुलिस की चल रही है उसमें आगे बढ़ाएंगे। और अब जो हमारा टॉपिक है अगला है वो है बोध सभाएं। एक सवाल आता ही आता है, कौन सी बोध सभा कहाँ हुई, कौन सी बोध सभा कहाँ हुई है, कैसे हुई है। तो पहली बोध सभा कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। और जो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह में। और उस टाइम कौन था? अजातशत्रु। दूसरी जो बोध संगीति थी वो कहाँ हुई थी? 384 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई? वैशाली में। कहाँ हुई? वैशाली में। और किसने की? कालाशोक के समय। जो तीसरी बोध संगीति वो 250 ईस्वी पूर्व हुई। और कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। जो चतुर्थ बोध संगीति, फोर्थ बोध संगीति थी वो 98 ईस्वी पूर्व हुई। और कहाँ हुई? कुंडलवन। कहाँ हुई? कुंडलवन। और किसके समय में? कनिष्क के समय में। अब ये बालक बहुत कन्फ्यूज होता है इसे कि नहीं याद कैसे करें। तो मैंने एक ट्रिक सी बनाई है। ट्रिक क्या पहले भी है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्या है? RBP के। आर से राजगीर है, पहली बोध संगति राजगीर है। दूसरी क्या होगी? वैशाली। तीसरी क्या होगी? पाटलिपुत्र। चौथी क्या होगी? कुंडलवन। फिर इनके शासक की अगर बात करूँ, शासक की, तो शासक के क्या है? ए के। ए मतलब अजातशत्रु, के मतलब कालाशोक, ए मतलब अशोक और के मतलब कनिष्क। तो ये सारी की सारी बौद्ध संगति और उनसे रिलेटेड हमारे क्या हैं जो स्थान है वो मैंने बात करी है। तो ये बौद्ध संगति ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है पुलिस के हिसाब से, इन्हें करिएगा। ठीक है। अगला टॉपिक बात करेंगे महत्वपूर्ण, जो भारत के महत्वपूर्ण मठ हैं, बौद्ध मठ जो हैं उनके बारे में। एक सवाल आता है इस सभी। तो जो मठ हैं फिर और उनके स्थान और केंद्र शासित राज्य। देखो, पहला है टाबू मठ। टाबू मठ कहाँ पड़ता है? तबो गांव में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। दूसरा है नामग्याल मठ। कहाँ पड़ता है? धर्मशाला में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तीसरा है हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और लद्दाख में पड़ता है। चौथा है हमारा थिक्से मठ। थिक्से मठ कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और ये भी कहाँ? लद्दाख में पड़ता है। फिर क्या हमारा रूम टेक मठ। रूम टेक मठ कहाँ पड़ता है? गैंगटॉक में पड़ता है। और कहाँ? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ? सिक्किम में। अगला है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ पड़ता है? तवांग में पड़ता है। और कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सवाल कई बार पूछा है, एसएससी ने पूछा है सवाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोधगढ़ा मठ। बोधगढ़ा जो मठ है और वो कहाँ? बोध गया। और बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये मठ और उनसे रिलेटेड जो है राज्य हैं उनके बारे में बात करी है मैंने। ये बहुत ही मोस्ट हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं उठा रहा हूँ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हमारा अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब तुमने पता होगा अशोक जो है कितना मोस्ट टॉपिक है। तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख, अशोक के जो टोटल शिलालेख थे वो हमारे 14 के लगभग थे। ठीक है। वैसे 13 थे, 14 भी थे। अगर मैं बात करूं जैसे पहला शिलालेख, तो पहले शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा की गई है। क्या की गई है? पशु बलि की निंदा। जो दूसरा शिलालेख है उसमें की गई है चिकित्सा व्यवस्था। क्या है? चिकित्सा व्यवस्था है। जो तीसरा शिलालेख है उसमें क्या बात करी गई है? धार्मिक नियम का उल्लेख की गई है। क्या की गई है? धार्मिक नियम का उल्लेख। जो हमारा चौथा शिलालेख है उसमें क्या कहा गया है? धम्म घोष की घोषणा। क्या कहा गया है? धम्म घोष की घोषणा। जो हमारा पांचवा शिलालेख है वो क्या है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी। धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी किसमें मिली है? हमारी 5 में मिली है। जो हमारा छठा शिलालेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा। जो हमारा सातवां शिलालेख है, सातवां और आठवां दोनों मिक्स है, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो ये मोस्ट है, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कौन सी में? 7वें में और 8वें में। जो 9वां हमारा शिलालेख है उसमें क्या बात करेगी? सच्ची भेंट व सच्ची शिष्टाचार की बात करी गई है। किसकी? सच्ची भेंट व सच्ची शिष्टाचार की बात करी गई है।